देखो यार, मैं तो इस रास्ते से जा रहा हूँ। देखो देखो ये रहा, देखो कितना सुंदर बढ़िया रास्ता है। आ जाओ यहाँ से, देखो साफ साफ है बिल्कुल। हाँ यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। देखो ये साफ साफ रास्ता बना रखे हैं, यहाँ से जाओ ना। वहाँ घास में घुस रहे हो। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बिकॉज़ जिसका बच्चा बीमार हो तो वो ठीक कैसे हो सकता है। बाबू 4-5 दिन से बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। दूसरा, उसको लूज़ मोशन है और फीवर भी है। दवाई हम उसको दिला चुके हैं डॉक्टर के से। आज हम उसको डॉक्टर के दोबारा दिखाएंगे। तो थोड़ा सा बाहर लेके आए पहले उसको, क्योंकि वो कह रही थी पार्क में चलो, पार्क में चलो डैडा, पार्क में चलो मम्मा। तो थोड़ा सा झूल रही है देखो, और थोड़ा सा लग भी रहा है बाहर आके। ऐसे लग नहीं रहा है, आपको भी नहीं लग रहा होगा देख के कि ये बीमार है। ऐसे खुश लग रही है बाहर आके। तो इसलिए हम बाहर लेके आए उसको थोड़ी देर। उसके बाद उसको डॉक्टर के ले जाएंगे, दोबारा दिखाने कहेंगे उससे कि टेस्ट कर लो, क्योंकि फ़ीवर उतर नहीं रहा है। और यहाँ बाबू के डैडा देखो, ये बच्चे जामुन तोड़ रहे थे तो अब ये भी तोड़ने लग गए कि बाबू को ला के देता हूँ। तो चलिए, इसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर के, दिखाते हैं बाबू को। बुखार दवाई दवाई से थोड़ा आराम हो गया। हाँ, गिर गया था तो कल थोड़ा सा ठीक है, बुखार तो नहीं है। पर ये है कि दवाई से आराम है। बाबू। हाँ, दस्त भी हो रहे हैं इसके। हाँ, ये सारी चीज प्रॉब्लम है। क्या नाम की बटन बदलो वाला ना, तो ये सारी समेट भी आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मली पहुंच जाओगे। अच्छा। ये हमारा तो झाड़ा से तो मारना पड़ेगा, क्या नाम से बटन सुबह चलवाना पड़ेगा। झाड़ा भी इतना लगा दी हाथ से हो जाए वो उन्होंने तो बाबू को दवाई दिलवाएंगे और एकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया इसके छोटे से काम के लिए। वही बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, जब बच्चों का काम होता है ना तो ऐसे भागना पड़ता है। बाबू बहुत परेशान है, इसको किसी चलने से लगातार बुखार हो रहा है और आराम नहीं है, चिड़चिड़ करती है। चलिए चलते हैं, बाबू को बटन बदलवाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें अपना बटन ना एक तोड़ लिया है। तो गाइस, घर नहीं जा सकते हम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर घर गए खाना खाने या फिर थोड़ी देर तो टाइम हो जाएगा, और वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। थोड़ा सा दूर है जहाँ से इसको बाबू के हमको बटन चेंज करवाने जो उसने गले में डाल रखे हैं ना, तो उससे क्या होता है जैसे कि दांत और इसकी जाड़ वगैरह जो आ रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब तक हमें पता ही नहीं चला कि मतलब आराम से ना इसके कोई बुखार हुआ, ना जुकाम, खांसी, मतलब लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ नहीं हुआ। और इजीली इसके दांत भी आ गए, जाड़ भी मतलब आ रही है जैसे। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, कई साल लग जाते हैं जाड़ दांत को आने में। तो अभी इसका बटन ना इसने जैसे मुंह में ले लिया था तो वो टूट गया था, आधा इसने मेरे को निकाल के दे दिया था कि लो मम्मा मेरा बटन टूट गया, और आधा इसके गले में रह गया। तो वो हमें किसी ने बताया था, तो मेरी सिस्टर जिया जी उन्होंने बताया था क्योंकि मेरे जो सिस्टर का लड़का है साहिल, जिसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, वो उसका भी बनवाया था हमने वहाँ से। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसा कि आपको पता है बच्चे जब जाड़ दांत आते हैं तो वो इसका इमीडिएटली चेंज करवाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसको 3-4 दिन से बुखार है, लूज मोशन भी हो रहे हैं। दवाई तो हमने दिलवा दी है, दवाई तो दिलवाई रखी थी, दवाई तो दे भी रहे हैं,
पर जो ये चिड़ 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 1 मिनट भी नहीं टिकती कि डैडा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम सोच रहे हैं बाहर से, अभी हम बस ऐसे ही पार्क में आए थे थोड़ी देर डॉक्टर के दिखाने के लिए कि पहले इसको पार्क में लेके चलते हैं, थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं और उसके बाद डॉक्टर की दवाई दिलवाएंगे और फिर घर चलेंगे। बट दवाई तो हमने दिलवा दी है, बट अभी हमें क्या हुआ, जाना ही पड़ेगा वहाँ पे गांव जहाँ पे वो बाबा तो एक्सपायर हो गए हैं, वो बिरजू बाबा जो थे वो तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनके जो लड़के हैं वो बनाते हैं बटन, मतलब बटन होता है उसमें, मैं बाबू के गले में दिखाऊंगी आपको किस तरह का है, और वो करके देते हैं। तो उससे क्या होता है, जाड़ दांत का बच्चे का पता ही नहीं लगता बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब से हम बाबू को करवा के लाए थे, बाबू बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नहीं हुआ, आराम से इसके मतलब दांत जाड़ आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई चिड़चिड़ नहीं करती। लेकिन अभी 5-7 दिन से तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये छुट्टी भी कर रखी है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो भाई वहाँ जाना तो ज़रूरी है, अभी घर जाएंगे तो लेट हो जाएगा, तो सोच रहे हैं अभी यहीं पे कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बाबू के लिए केले वेले हम लेके चले थे, पानी वानी इसका बॉईल करके हमने ले ही रखा है, इसका सामान भी छोटा मोटा ले रखा है। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि आप देखो सुबह से नहाए धोए भी नहीं है, लेकिन बच्चे का काम ऐसा होता है कि आपको इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अभी परेशान हो रही है, सिर्फ हम दोनों को ही पता है कि भाई ये परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है, और अब बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बस अब चलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं, और शायद 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। रोड भी थोड़ा सा वहाँ पे काम चल रहा है, तो थोड़ा सा स्लो ही जाना पड़ेगा। दवाई दिलवा दी है, बट ये दवाई वाला मतलब दवाई से तो ये बुखार उतर जाएगा, पर जो ये परेशान हो रही है ना, ये चीज़ तो इसकी वहीं से ठीक होगी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, बाबू को भी खिलाती हूँ और उसके बाद निकलते हैं। बस यहाँ अभी हम खड़े हैं रेवाड़ी में अपने रेलवे रोड पे, तो चलिए चलते निकलते हैं 5-10 मिनट में बस। और यहाँ आधा सफ़र हो गया है हमारा और मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, क्योंकि बाबू नीचे गाड़ी में नहीं बैठ रहा है, ये ऐसे गोदी में ऐसे बस लटकी हुई है कि मुझे गोदी में ही रहना है, और मुझे बहुत थकान हो रही है बैठे बैठे। और गर्मी तो पूछो मत यार, इतनी गर्मी हो रही है कि लग रहा है जैसे गाड़ी का एसी काम ही नहीं कर रहा हो, इतनी तेज़ गर्मी है बाहर। और बस आधा तो हो चुका है रास्ता, आधा और बाकी है, तो बस जल्दी से इसका काम करवा लें हम। और आपको दवाई वगैरह दे दी है, तो अभी बस मैं सोच रही थी जल्दी से आपको अपडेट दे दूँ छोटी सी, ये कि आज हम गए थे बाबू के जो गले में बटन है वो बनवाने, और बस आए हैं अभी। आके मैं नहाई हूँ, नहा के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे ही निकल गए थे, नहा के नहीं गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा थक भी। 2-2.5 घंटे का सफ़र है, 2-2.5 घंटे आने, 2-2.5 घंटे जाने में बहुत टाइम लग गया। बाबू को दवाई हमने दिलवा दी थी, प्रॉपर दे भी दी थी, बट फिर भी इसको फीवर तो आ ही रहा है बार बार, और इसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा है। वो तो हम करवा लाए थे उससे, बस ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा चिड़चिड़ कम हुआ इसका, थोड़ा सा सो गई, आराम हुआ। बट सारे इसका ना इतनी तेज़ से मतलब गर्म हो रहा है कि क्या बताऊँ, सर से बुखार उतर नहीं रहा है। और दवाई हम लगातार दे रहे हैं, जहाँ हम इसको दिखाते हैं नॉर्मली इसी डॉक्टर के हम दिखा रहे हैं, और बाबू को आराम नहीं है। और आज तो बहुत ज़्यादा थक गए हम, बहुत ही ज़्यादा थक गए। खाना भी नहीं खा के गए थे, आपको बताया रास्ते में से कुछ भी खा लो रास्ते में से, घर के खाने का तो वो नहीं होता ना। और बाबू ने भी कुछ नहीं खाया, इसके लिए केला लेके गई थी मैं, मुझे लगा केला वेला खा लेगी, बट इसने केला भी नहीं खाया और जूस भी नहीं पिया थोड़ा सा, और
बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चे की सिर्फ आपके ऊपर ही होती है, सिर्फ आपके ऊपर कि आपको ही करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको भाग भाग के बस करना पड़ता है कि आपने भाग भाग के डॉक्टर को भी दिखा लिया, आपने भाग भाग के वहाँ 2-2.5 घंटे का सफ़र करके भी चले गए जहाँ ये चेंज करवाने थे, ताकि जो उसके मतलब जाड़ दांत आ रहे हैं वो अच्छे से आ जाए, परेशान ना करे, परेशान ना हो। और ये काम तो हो गया है, बट हम बाबू को टेस्ट नहीं किया है उस डॉक्टर ने कोई, हमने कहा भी था, बट उन्होंने कहा कि आप दवाई दे के देखो, 2-3 दिन आराम नहीं आता है तो फिर टेस्ट करेंगे। बट अभी घर से मेरे पापा का फ़ोन आया था, मतलब मेरे फादर का, बाबू के नाना का, और वो कह रहे थे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को, और मुझे कह रहे थे तुझे तो पता है सब कुछ, और बाबू को तो दूसरा हॉस्पिटल चेंज कर दो। उन्होंने मुझे बताया जहाँ से हम यूजुअली मतलब दवाई लेते हैं, मेरे सिस्टर के लड़के के लिए, या मेरे भाई को भी शुरू से जहाँ दिखाया है वो हॉस्पिटल, सक्सेना हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं दिखा लूँ बाबू को, डॉक्टर चेंज करूँ, आराम नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा है इमीडिएटली मैं आज नहीं तो कल मतलब दिखा ही लूँ, नहीं तो बाबू को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पता है डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चा। मतलब अब ये मुंह से ओरल तो कुछ ORS भी नहीं पी रही है, और वो क्या होता है वो एडमिट कर लेते तो ड्रिप के थ्रू दे देते हैं, बट मेरा बाबू कभी आज तक एडमिट नहीं हुआ है, उसको कभी कैनुला नहीं लगी है, तो और इंजेक्शन भी सिर्फ उसको वो लगे हैं जो वैक्सीन वाले इंजेक्शन होते हैं ना, वो लगे हैं, तो ऐसा कुछ उसको इंजेक्शन भी नहीं लगा है। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मतलब कि जब भी बाबू की तबीयत ख़राब हो को फटाक से दिखा लिया जाए, फटाफट दिखा लेते हैं हम, जैसे आज हुआ तो आज ही दिखा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बट हमने जल्दी दिखा भी लिया, पर ठीक है, बट उसको आराम नहीं हो रहा, उसको फ़ीवर में आराम नहीं हो रहा, उसको लूज़ मोशन में आराम नहीं हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। पापा कह रहे हैं इमीडिएटली तुम दिखा लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बाबू को प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा है बोल नहीं सकता, और ये ORS का घोल भी बड़ी मुश्किल से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके 1-2 चम्मच दे रहे हैं, और पानी शरीर से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वॉमिट तो नहीं है, बट और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, तो हाँ ठीक है बेटा, फिर ये नहीं रखो, तो थोड़ा सा खेल में लगा रखा है इसको, और बिल्कुल मतलब इस मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन बाबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो बाबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको काफ़ी दिन हो गए हैं इसके लूज़ मोशन को, पर फिर भी लूज़ मोशन जब कर लेती है तो उसके बाद मतलब ऐसे खेलने लग जाती है जैसे कि बिल्कुल ठीक है, बट वो ठीक नहीं है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत वीक फील कर रही है, ठीक से अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो पापा ने तो कहा कि इमीडिएटली मैं, अब तो शाम हो गई है, तो पापा कह रहे हैं कि फटाफट से देख लेती हूँ मैं, दवाई दे के आज जो उस डॉक्टर ने दी है, हमने दिखाया था, अगर आराम आता है रात को तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सुबह ही उसको ले जाऊँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सुबह डॉक्टर चेंज कर दूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे आराम आएगा। और जब आपका बच्चा बीमार होता है तो सच में बस कुछ नहीं सोचता, आपको कुछ नहीं सोचता, समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे ऐसा कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ ये है मेरा मन, अगर रात को उसको आराम नहीं हुआ तो हम सुबह डॉक्टर इमीडिएटली चेंज कर देंगे, और बाबू को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए अभी तक कल यही अपडेट था, आगे आपको बताऊँगी कि बाबू की तबीयत में कल कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, और मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, एंड